हेलो जी। हेलो हेलो। गुड गुड मॉर्निंग हमरे डियर डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के करंटवा के साथ अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका जोरदार वेलकम करते हैं। आज शुरुआत करेंगे स्टडी विथ इस्माइल के साथ में। आज जानते हैं एक बार क्या होता है। ओह क्या कहें, एकदम जुलुम जुलुम आजकल का ऐसे मथुआ पे हाथ रखने का मन करता है कभी कभी, जबकि हमको रखना पसंद नहीं है लेकिन रखने का मन करता है। ऐसा ऐसा चीज सुनने में आता है। एक बार जानते हैं, एगो मास्टर साहब, साइंस के मास्टर साहब एगो विद्यार्थी से पूछे कि हे रे बेटवा, जरा बताओ तो एलोवेरा क्या होता है। एलोवेरा। तब बचवा बोलता है, मास्टर साहब, पंजाब में जब एगो भाई अपना बड़का भाई को विस्की दारू इस सब का पैक बना के देता है ना, तो कहता है ए लो वीरा, जय हो जय हो। आइए आगे चला जाए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें वह दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुला है। विचार कीजिएगा, अपने लाइफ से कनेक्ट करने का ट्राई कीजिएगा इसको। अब हम लोग जंप मारेंगे आज के करंटवा के टॉपिक पर। यूं प्रकट होते हैं हम जाते ही। अब देखिए, ये आज का टॉपिक है हम लोग का क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट खास करके यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी करंट सिचुएशन जो है उसका इंडिया में, उस पर एगो रिपोर्ट आया है, उसका हम लोग को क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ठीक, आइए जरा देखा जाए कि का रहस्य छुपा हुआ है भैया इसमें। आइए आइए। According to the latest data from the PLFS, PLFS माने Periodic Labor Force Survey, the unemployment rate shows a decline from 6.1% in 2017-18 to 3.2% in 2022-23। ये रिपोर्ट कहता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कि 2017-18 में जो है 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन घट के जो है ना ससुरा 3.2% रह गया है 2022-23 में। रिपोर्ट तो ही कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद पता चला है कि यूथ लोग जो हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है धड़ल्ले से। खास करके उसमें भी पढ़े लिखे जो यूथ सब हैं उसमें तो खूबे अनएम्प्लॉयमेंट है। आइए जरा आगे बढ़ के देखा जाए कि क्या है भैया। द एनालिसिस ऑफ पीरियड 1993-94 टू 2022-23, इस पीरियड का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दिस शोज दैट individuals with higher education face consistently higher unemployment rates, notably reaching 13% in 2022-23 for graduates। इस पीरियड को अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट लोग जो हैं
अब ग्रेजुएट को ही इंडिया में कहिए तो अब उससे हाई एजुकेशन फिर क्या कहिएगा आप, नॉर्मल का बात करें तो ग्रेजुएट लोग जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या कहें, लगातार शुरुआत से बात कीजिए यहाँ तक पहुँची, लगातार उनको हाई अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है, जो 2022-23 में बढ़ के लगभग 13% हो गया है। बताइए, जुल्म हो गया, जुल्म। कहाँ दिखा रहे हैं आप 3.2% ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ के लिए बताइए 13% बढ़ा हुआ है, हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट आप दे किसको रहे हैं? यंग ग्रेजुएट्स एजेड 18 to 29, इस उम्र के जो ग्रेजुएट सब हैं इनकाउंटर्ड particularly high unemployment rate with around 36% facing long spells of unemployment in 2017-18, declining to 27% by 2022-23, but still higher than previous period. इस उम्र के जो यंग ग्रेजुएट हैं उनमें 2017-18 का बात करें तो 36% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो घट के 2022-23 में 27% हो गया है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये डेटवा को देखें तो ससुरा कहता का है, कह रहा है कि यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब इसको देखिए, इस फैक्ट सबको आप आंसर राइटिंग में अगर एम्प्लॉयमेंट पर आता है या फिर एजुकेशन पर क्वेश्चन आता है, वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस पर बहुत सारा बात करेंगे, अभी पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए, यूथ में इतना अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का है, यूथ हमारा प्राइम वर्किंग फोर्स है। यूथ में जो जज्बा होता है, जो उसका हेल्थ होता है, जो उसका फिटनेस होता है, उसमें जो काम करने का क्षमता होगा वो और किसी में होगा? वो सबसे ज़्यादा जोश खरोश के साथ काम करेगा। उसी में अगर इतना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तब बताइए इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा? इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा, इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगा अगर उसको जल्दी ग्रो करना है तो? अगर बताइए, एक तो ये बात हो गया पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका फर्क पड़ेगा। अगर यूथ लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो वो लोग अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? इससे क्या होगा? अब उसको दिमागी परेशानी से जूझ रहा है, अलग अलग बात, उसको कोनो काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसके हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हेल्थ पर प्रभाव पड़ा तब हेल्थ का इलाज कराइए। तो हमारा जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सब है, उस पर बर्डन एक्स्ट्रा पड़ेगा। बर्डन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन। ऊपर से उस पर बर्डन पड़ा सो अलग, प्लस अब इलाज कराने जाइए तो उसमें आपका पैसवा लगेगा। कुछ कमा नहीं रहे हैं, आमदनी अठन्नी, अठनियों ने आमदनी जीरो, खर्चा पता चला कितना है। तो बताइए, कमाइयो नहीं हो रहा, खर्चो हो रहा है इलाज में। अगर ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम तक चला तो फिर और क्या होगा? अब देखिए, पेट के बिना तो कुछ चलेगा नहीं, पेट के लिए आदमी कुछ न कुछ करबे करेगा। तो कहिए भैया सीधा रास्ता से तो काम चल नहीं रहा है, उंगली अब टेढ़ा करना पड़ेगा। तो उंगली यूथ लोग टेढ़ा करेंगे तो क्या टेढ़ा माने? गलत काम करेंगे, चोरी चकारी लूट डकैती, तो उससे क्राइम रेट बढ़ जाएगा। क्राइम रेट बढ़ जाएगा, अब देखिए हर मोहल्ला में आपको मिलेगा ऐसा सब। तो बताइए, सोशल जो है, सोशल एटमॉस्फेयर कैसा बन जाएगा? सोसाइटी में सब डर डर के रहेगा। ये हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है उस पर खतरा। अब गवर्नेंस जो है आपका, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी पर खतरा। देख रहे हैं कहाँ कहाँ जुड़ रहा है। ये सब हो गया
समाज से नैतिकता जाने लगेगा, मोरालिटी जाने लगा, वो सब खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया विचार सबका का होगा? तब सोचिए अगर ऐसा यूथ सब हुआ, तो कैसा दिमाग वो सबका बनेगा? उ फिर उ फैलाएगा कौन चीज़? खुदे नेगेटिव फैलेबो करेगा नेगेटिविटी। तो इससे और कितना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फिर ये क्राइम रेट बढ़ गया तो इससे का अलग-अलग संकट बढ़ सकता है। देख रहे हैं आप? तो कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ जाके रुक रहा है। इतना सारा इम्पैक्ट है इसका। लेकिन अब देखिए पॉलिसी बनाने वाला लोग कैसा पॉलिसी बना रहे हैं कि जब इतना लंबा समय से चले आ रहा है आपका हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, गरीबी इतना है, तो फिर गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं ज़रा गड़बड़ समझिए। इसका मतलब ग्रोथ के पैटर्न में गड़बड़ है। आप जॉबलेस ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। इसी से एक टॉपिक जॉबलेस ग्रोथ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में थोड़ा टाइम पहले। तो ग्रोथ कैसा हो रहा है? जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। अगर जॉबलेस ग्रोथ होता रहा तो आगे चल के क्या होगा कि पावर जो है, पैसवा का पावर, रिसोर्स का पावर कुछ हाथों में सिमट के रह जाएगा। वैसे ही एक रिपोर्ट आया था ऑक्सफैम का, उसमें क्या कहा गया था कि इंडिया का जो है करीब 65% जो वेल्थ है वो 10% लोगों के कंट्रोल में है। अब बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है उनके पास मुश्किल से 4 से 5% वेल्थ है पूरे इंडिया का। अब वर्ल्ड का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। अगर ऐसा चलता रहा तो गरीबी रेखा और उसके जो नीचे लोग हैं वो और गरीब होते चले जाएँगे, अमीर और अमीर होते चला जाएगा। ये सब मिल के गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो अब देखिए कि इस फैक्ट का आप कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमी का बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस का। जीएस 3 में जाके देखिए, ये तीनों टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ भी है आप में, आपके टॉपिक में बड़ा उस पर यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ देता है एक ना एक इंक्लूसिव ग्रोथ पर। वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे कि का इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है ससुरा, कुछ ही लोग बड़ा बने जा रहे हैं, बाकी सब लोग का क्या हो रहा है? कुछ नहीं। फिर सोसाइटी में आप इस्तेमाल तो करबे करेंगे एजुकेशन, हेल्थ उस सब पर। फिर सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल जस्टिस का बात होता है, उस पर आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, एथिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं इसका एटमॉस्फेयर कितना ब्रॉड है। टॉपिक 1 यही है करना होगा आपको। देखिए, ये जो है कहा जाता है यूपीएससी के पढ़ाई के बारे में कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा एक और चीज़ मानना है, पढ़ना तो चाहिए हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच माने एक विषय को कई-कई विषय से जोड़ के देखना। लेकिन हाँ, हम कह रहे थे कि हमारा एक और मानना है का कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी यूटिलाइज़ेशन करना भी आना चाहिए, है कि नहीं? कि एक-एक फैक्टवा को हम अलग-अलग जगह कहाँ-कहाँ ढेरी जगह इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमरे पास कुछो फैक्ट हो। काहे कि इस्तेमाल करने के लिए देखिए, चाहिए कि आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डिंग नहीं हो, लिमिटेड आप फैक्ट रखिए, लेकिन उसका इस्तेमाल करना ब्रॉड जानिए। एक फैक्ट है उसको 111 जगह इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? जब इस पैटर्न पर आप अपना दिमाग को ढालते जाएँगे, तब जाके कहीं आप इस एग्ज़ाम में एकदम आगे रहेंगे सबसे। तब होगा बूमा-बूम, है कि नहीं? तो देखिए इस तरह से करना है हम लोग को कोई भी चीज़ का एनालिसिस इसी पैटर्न पर करना है। करंटवा में आप कुछ देखें ना, तो उसको पकड़िए, खोपचा में ले जाइए और उसको कहिए, "का हो करेजा, तू मानबा नइखी, आँ? तनी सुना, हमरा तोहार ज़रूरत है, तनी बढ़िया से हमरा समझे द, बूझे द, तब न तोरा साथ बढ़िया से हम रहबो, तोहर इस्तेमाल करबो, त तोहर गुनो गइबो कि देखा करेंटवा हमरा से दोस्ती कर लेलक, मज़ा आ गेल हमरा, है कि नहीं? तब मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, नयका-नयका टॉपिक पर आरो खूब जोरदार बात करेंगे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं।